कुछ नहीं। क्या है? तुमको ठंडी लग रही है तो डैडी को भी ठंडी लग रही है। देखो ना, इसको क्या डाल दिए अपना, थर्माकोट डाल दिए इसको अपना। पुराना वाला। अच्छा, पुराना वाला तुम इसको डाल दी, इसको ठंडी लग रही है। जोया को बहुत ठंडी लग रही है, तो जोया सोची है मेरे टैडी को भी ठंडी लग रही है, इसको भी मैं क्यों ना इसको स्वेटर डाल दूँ। चलो हम नाश्ता बनाए। ये बैठो बैठो बैठो। दिखा उसको। बहुत अच्छा। ये सो किचन में, अच्छा मैं काम करूँगी किचन में। किचन से लेके जाओ, जाके हॉल में खेलो। कुछ अच्छा ड्रेस नहीं मिला, फ्रॉक ठंड है तो उसको यही डाल दिए ना। वाह बहुत अच्छा, कुछ भी करो। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम भी अच्छे हैं। तो आज है छुट्टी, बच्चों का एनुअल डे था कल, तो आज छुट्टी हो गया। नेक्स्ट डे उन लोग छुट्टी कर दी, अच्छा ही किए छुट्टी कर दिए। तो बच्चे बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो रेस्ट भी जरूरी था और टीचर्स भी सब थक गए थे, तो उन्हें भी आराम की ज़रूरत थी। तो इसलिए छुट्टी, मैसेज आया रात में कि बच्चों का छुट्टी है, तो अच्छा लगा। मुझे लग ही रहा था एक्चुअल में, जब भी एनुअल फंक्शन होता है ना तो नेक्स्ट डे छुट्टी ही रहता है। मैं देखी हूँ, अभी तो इन लोग का फर्स्ट टाइम ही था, और साद और गुनगुन का, मेरे दो बच्चे का ना, जब भी हम लोग एनुअल फंक्शन जाते थे ना नेक्स्ट डे छुट्टी रहता था। तो मुझे अंदाज़ा था, पर रात में मैसेज आ गया तो मुझे तसल्ली हो गई कि चलो अच्छा है कि इन लोग आराम से उठेंगे। तो बस सुबह मॉर्निंग का समय था, बच्चे उठ गए, साथ में उठाई मैं, चलो नाश्ता करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अपने नाश्ते की तैयारी कर रहे। ब्रेड ले आई थी मैं कल, बोले चलो रोटी वोटी, रोज़ तो रोटी सब्ज़ी खाते बच्चे, तो क्यों ना आज मैं ब्रेड ही। तो ये केतली में चाय निकाल रही हूँ। ये जोया की फरमाइश थी, मम्मी आप केतली में चाय निकालो, कभी निकालते नहीं हो, बस सजा दिए हो। तो चलो तुम लोग का इस केतली में ही चाय निकाल के देती हूँ, और सब दोनों जन हम लोग साथ में बैठ के खाते हैं। गुनगुन का स्कूल था, गुनगुन अपने स्कूल चल गई, उसको छोड़ करके आई मैं। और फिर यहाँ पे मैं बोली चलो अब हम लोग ना, अमन जोया, और मैं बहुत ना नाम में बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ, पता है हमेशा मैं जोया को ना गुनगुन बोलती हूँ। आप लोग नोटिस किए होंगे कि मैं अक्सर नाम में गलती करती हूँ। ऐसे हर माँ करती हैं शायद, मुझे ऐसा लगता है कि, और मैं अपने बड़े बेटों को ना जब भी नाम पुकारता अपने छोटे भाई का नाम पुकार लेती हूँ। तो ऐसे नाम में ना बहुत कन्फ्यूज़न होती है। तो यहाँ पे ना मैं आते आते ना गुनगुन को छोड़ के आई स्कूल से ना, तो मैं कुछ सामान ले ली, ज़रूरत का सामान जो ख़त्म हो गए थे। ऐसे ही मैं बीच बीच में जब भी मैं बच्चों को स्कूल से छोड़ के आती हूँ ना, जो भी चीज़ मुझे लगता है पैसे रहते हैं तो मैं ले लेती हूँ। अभी ये तो मैं उधारी लेकर के आई। पहले क्या है, ज़्यादा ले लेती थी मैं, महीने का राशन एक ही बार आता था हम लोग को शुरू से, जब मेरे सास ससुर थे ना, तब ज़्यादा करके क्वान्टिटी में राशन आता था, महीना 1.5-2 महीना चल जाता था अच्छा। लेकिन अब भी जो मुझे बहुत हिसाब से पैसे मिलते हैं, तो फिर मैं उसी हिसाब से मैं सामान लाती हूँ। महीने में 2-3 बार ले आती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके चल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, कम से कम कोई दिक्कत तो नहीं है। तो जैसे मुझे पैसे मिलते हैं ना, मैं उसी हिसाब से काम करती हूँ। पहले बच्चों का फ़ीस दे देती हूँ, उसके बाद मैनेज करके थोड़ा बहुत चला लेती हूँ काम। हाँ, यहाँ पे ना मैं हैंड ग्लव लगा रही थी बर्तन वॉश करने के लिए, तो किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आप ये वाला कहाँ से ली हैं। तो ये ना मैं हैंड ग्लव ऑफलाइन ली थी मैं, यहाँ अभी न्यू खुला है DIY, तो वहीं अच्छा था, बहन लोग भी लाई थी तो मुझे बताई कि ले लो आप ही। तो मेरा ना बहुत अच्छा है, मेरा जो है अच्छा लंबा भी है और उसमें लास्टिक भी लगा हुआ है, तो मेरा सबको पसंद आता है। इसके लिए बहुत सारे लोग बोले भी कहाँ से लिए आप, तो मैं इसलिए क्यों ना बता दूँ। ऑनलाइन चीज़ें मैं लेती हूँ, ऐसा नहीं है, एक्चुअल में मैं बहुत कम ही देखती हूँ, क्योंकि मैं ना ऑनलाइन चीज़ें देखती नहीं हूँ। बहन देखती हैं तो वो कुछ बताएंगी, आप ये अच्छा दे रहा है, ये ऑफ़र में है, मैं लेती हूँ 2 का कॉम्बो है, तो आप भी ले लो, तो मैं ले लेती हूँ। ऐसे मुझे ना फ्लिपकार्ट पे ज़्यादा ये चीज़ देखना, मुझे एक तो एक्चुअल में मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है, और दूसरी बात मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं खूब सारा ऑनलाइन शॉपिंग करूँ। तो बस ये 2 मसले हैं मेरे साथ, इसलिए मैं नहीं करती। टाइम का भी बहुत इशू है, अभी तो छोटा दिन हो रहा, ठंड के समय इतना ज़्यादा मैं बिज़ी हूँ कि मैं बता नहीं सकती। उसके बाद भी मैं अपने लिए टाइम निकाल रही हूँ, ये बहुत बड़ी बात है अल्हम्दुलिल्लाह, कि मैं अपना शौक़ के लिए ब्लॉगिंग कर रही हूँ, और इसमें मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है। मैं खुश हूँ अपने काम से, अपना हाउस वाइफ जो मतलब घर का बच्चों का काम जो कर रही हूँ मैं, उससे मैं बहुत खुश हूँ कि चलो कुछ तो हो रहा है। मैं ना अपने आप को बिज़ी रखी हूँ, और इसमें मैं बहुत इत्मीनान हूँ, सुकून में हूँ। चलो जो भी इंसान को ना अपने लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए, चाहे आपको जो भी काम अच्छे लगते हैं, जिस चीज़ का भी आपको शौक़ है, ऐसा नहीं है, सबका अपना अपना रहता है। मुझे ब्लॉगिंग करना पसंद है, मैं अपना पर्सनली बता रही हूँ कि मुझे बहुत है पसंद है ब्लॉगिंग करना।
कि मैं बहुत अच्छा तो नहीं बता सकती मैं, आप सब कमेंट करके बताएं कि मेरा ब्लॉग कैसा रहता है। कोशिश रहती है मेरी, बट मैं ज़्यादा लोगों को देखती नहीं, ज़्यादा कॉपी किसी का करती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं अपना हकीकत दिखाऊँ, जो मैं हूँ जैसी हूँ वैसा दिखाऊँ, किसी को कॉपी करने कोई मतलब नहीं। अपना हकीकत दिखाती हूँ, जो मैं हूँ, जो मैं करती हूँ, बस वही दिखाती हूँ। यही मेरी ज़िंदगी और जो मेरी लाइफ में चल रहा है। आप किसको यकीन करना है तो करे, ना करना है तो ना करे। और मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या खुश रहना गुनाह है क्या? कि एक इंसान इतना टूट गया है, उसके लाइफ में इतना उथल पुथल हो गया है, सब कुछ समझो बिखर गया था। उसके बाद मैं वापस से सब कुछ समेटना चाह रही हूँ, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रही हूँ, अपने लिए कुछ करना चाह रही हूँ, खुश रहने की कोशिश करी, तो क्या मैं गुनाह कर रही हूँ? एक बहन ने मुझे, एक सब्सक्राइबर ने मुझे, बहन या भाई नहीं जानती मैं कौन थे वो, मुझे नाम याद नहीं है सही से, तो बस मैंने उनका कमेंट्स पढ़ा अभी 2 दिन पहले। तो उन्होंने कहा ये सब टेम्पररी खुशी, आप सब ये जो कर रहे हैं ना करें, इसके बजाय आप नमाज़ पढ़ें, अल्लाह से जुड़ें। तो बेशक उन्होंने सही कहा कि नमाज़ पढ़नी चाहिए, नमाज में सुकून है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ती हूँ, और मैं नमाज की ही वजह से आज मैं बहुत सुकून में हूँ। और अल्लाह ने मुझे इतना हिम्मत, इतना सब्र दिया है कि मैं आज अपने लिए सोच रही हूँ, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ फिर से ज़िंदगी को जीने की। जो सब कुछ ख़त्म हो गया था, मैं पूरी तरीके से टूट गई थी, उसके बाद वापस मैं, अगर आज मैं ब्लॉगिंग करके मैं खुश हूँ, अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ, इस ब्लॉगिंग के ज़रिए से अगर अल्लाह ने चाहा तो मुझे अर्निंग आनी चालू हो जाएगी, अगर मेरा एक अपना नाम पहचान बन जाएगा, तो क्या ये गलत है? दुनियादारी है ना, इसको भी लेके चलना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम रात दिन सिर्फ मसल्ला बिछा करके नमाज़ पढ़ते रहें और तस्बीह पढ़ते रहें। अल्लाह ने ये नहीं कहा, अल्लाह ने सबको लेके चलने के लिए कहा है, हर हुकूक अदा करने के लिए कहा है। मेरे साथ मेरे मसले, मेरे बच्चे हैं, उनको देखना है, और अपने लिए भी देखना। सबसे बड़ी बात है कि इंसान को अपने लिए जीना है और अपने लिए भी सोचना है। तो मैं अपने लिए अगर सोच रही हूँ, आगे बढ़ रही हूँ ज़िंदगी में, तो मैं क्या गलत कर रही हूँ? जिसको जो करना था, हस्बैंड को जो करना था वो कर दिए, और मैं अब उस चीज़ को लेके बैठ तो नहीं सकती ना, मैं रोते रहूँ रात दिन। मैं जब रोना रहता तो रोती भी हूँ, अपने रब से दुआ भी करती हूँ, अपने लिए हिम्मत मांगती हूँ, सुकून मांगती हूँ, आफ़ियत मांगती हूँ, मैं सब करती हूँ। उन्होंने ऐसा कमेंट किया कि आप अल्लाह से दूर होती जा रही हैं, आप हिजाब नहीं करती हैं। तो देखिए मेरी जितनी ब्लॉग में आप देखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं हिजाब करती हूँ। हाँ, कहीं अभी शादी थी तो 1-2 जगह मैं नहीं ले पाई थी, वो एक मेरा शौक़ था कि मैं थोड़ा अच्छे से जाऊँ। वो अपना अपना आमाल है, कोई अगर हिजाब करता तो अपने लिए करता, ना कि दूसरों के लिए करता। किसी को आप ऐसे देख के जज नहीं कर सकते या कमेंट करके नहीं बोल सकते कि आप ऐसी है वैसी है। दिलों का हाल अल्लाह जानता है, किसका कौन कैसा है। मैं कभी किसी के बारे में, अगर कोई हिजाब किया, कोई अगर बिना दुपट्टे के भी है, तो मैं उससे देख करके मैं ये कभी नहीं बोलती हूँ कि वो दुपट्टा नहीं लिया, हम तो सर पे ढाक कर, हम हिजाब लगा करके हैं। मेरे दिल में ये ख्याल कभी नहीं आता है, क्यों आना भी नहीं चाहिए। क्यों फिर वो गुरूर आ जाता है कि हम पर्दा करती हैं, हम हिजाब लगाती हैं, अब वो बिना पर्दा में रहती हैं, तो ये अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो फिर, और ये तो सबसे ज़्यादा ख़राब है कि आपको अपने अपने इबादत का, अपने अच्छाई का आपको घमंड है, आपके अंदर आ जा रहा है कि मैं करती हूँ, वो नहीं करती है। वो कभी नहीं आना चाहिए किसी भी इंसान के अंदर। तो ये बातें मुझे बहुत बुरी लगी, थोड़ी सी लगी, बाकी मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ। सबको अपना अपना हक है बोलने का, जिसको जैसा लगता है वो बोले। मुझे खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किसी के ऐसा बोलने से, पर मुझे जो अच्छा लगता है मैं करूँ, मैं अपना हद जानती हूँ। अल्लाह बस मुझे कितना भी नाम, शोहरत, कामयाबी दे, बस मैं जैसी हूँ वैसी रहूँ। मेरा दिल जैसा है, मेरा अल्लाह जानता है कि मैं अपने अल्लाह से मेरा क्या रिश्ता है, और मैं मतलब क्या हूँ। उससे किसी को सफाई देने की मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरा अल्लाह जानता है। बस मैं यही जानती हूँ, और मैं खैर किसी की बातों का मैं बुरा भी नहीं मानती। जो जिसको जो बोलना है वो बोलते ही हैं, अपनी अपनी राय देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं हिजाब करती हूँ। हाँ, मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। अगर लगता है लोगों को ब्लॉगिंग करना गलत है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें गलत में आती हैं, लेकिन लोग करते हैं। लेकिन एक ब्लॉगिंग को आप बोल देते हैं कि ब्लॉगिंग करना हराम तो नहीं है ना, ब्लॉगिंग करना। और अपनी खुशी के लिए एक औरत पूरी तरीके से टूट गई थी और वापस अपनी ज़िंदगी को फिर से अगर कोशिश कर रही है, तो इसमें आप सबको सपोर्ट करना चाहिए कि हाँ चलो, हाँ, एक दूसरे को सपोर्ट करने से हिम्मत मिलती है और इंसान आगे बढ़ता है। सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे के लिए कोई भी ऐसी गलत नेगेटिव बातें ना बोलें। मैं तो यही चाहती हूँ, मैं ना बोलती हूँ और ना मैं सुनना पसंद करती हूँ किसी के मुँह से। मुझे पॉजिटिव थिंकिंग बहुत पसंद है। मैं हिम्मत करी हूँ, मैं अपनी लड़ाई अकेले लड़ रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ आज अपने
जैसे भी है अल्लाह जिस हाल में रखे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र मनाती हूँ और हिम्मत रखी हूँ। ये बहुत बड़ी बात है कि मेरे अंदर अल्लाह ने इतना हिम्मत दिया है कि मैं अपनी ज़िंदगी अकेले जीने का जज्बा रखती हूँ, कि मैं अकेले कुछ करना चाहती हूँ, अपने लिए कुछ बनना चाहती हूँ। तो मेरा काम हो गया है और अभी मैं जा रही हूँ गुनगुन को लाने के लिए। गुनगुन को बोली थी कि दुकान चले, वहाँ से भाई छोड़ देगा। तो वहाँ अब टाइम हो गया उसका आने का, तो मैं जा रही हूँ गुनगुन को लाने के लिए। और वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ मैं सोची। और अपना और क्या बोलूँ मैं आप सबसे, और आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने मुझे इतना सपोर्ट किया। तो जब 1000 अभी तक हुआ नहीं है, अभी बचा है 1000 होने के लिए। तो इंशाल्लाह फिर मैं बात करूँगी जब मेरे 1000 कंप्लीट हो जाएगा। तो अल्लाह का शुक्र है। और बस ऐसे ही कुछ लोगों को लगता है कि मैं बस व्यूज़ पाने के लिए ऐसा कर रही हूँ। तो अब किसी को सफाई नहीं दे सकती मैं। जिसको जो सोचना है सोचे, जो है वो बताई, जो आगे लाइफ में जो चलेगा, जो होगा वो अच्छा या बुरा, जो भी अल्लाह करे सब अच्छा ही हो आगे मेरी लाइफ में। जितना बुरा होना था मैं देख चुकी हूँ। अब मैं अच्छा का उम्मीद करती हूँ, अल्लाह पाक से तवक्कल रखती हूँ कि अल्लाह पाक अच्छा टाइम आए मेरा और अच्छा हो। जितना बुरा होना था हो गया, जो होना था वो हो गया। तो मैं चाहती हूँ कि अब मैं ज़िंदगी में पीछे जो हुआ उसको ना सोचूं, बस आगे देखूं। कितना ज़ोर से आवाज़ करती बच्चे स्कूल ट्यूशन से आ गए हैं। तो बस गुस्सा देखो, जोया का गुस्सा। ओहो चलो बनाती हूँ मैं, इसलिए तो बैठी हूँ। आप लोग कुछ बना के देती हूँ, फिर आप ही को लाने जाऊँगी। ओहो मेरा बच्चा, चलो 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 ठीक है। तो फिर वीडियो अच्छी लगे जल्दी से लाइक शेयर कमेंट्स कर दें। और बस इसी तरह इंशाल्लाह मैं रोज़ आप सबसे बातें करूँगी, मिलूँगी। मैं अपने बच्चे को देख लूँ पहले। अच्छा चलो, इन लोग की नोक झोंक चलते रहती है मालूम, मुझे आदत हो गई है। कभी कभी तो मैं खुद हाइपर हो जाती हूँ। तो चलिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।